ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये मधुबन ऐसा स्थान है और डायमंड हॉल ऐसा शाही हॉल है जहां बाबा के बच्चे सारे भारत से बल्कि सारे विश्व से इकट्ठे होकर हम एक ईश्वरीय परिवार में आने की अनुभूति करते हैं। बाबा ने बताया है इतना बड़ा परिवार ना किसी का था, ना किसी का है और ना किसी का होगा। तो परिवार में देखकर ही एक दूसरे को हम बहुत खुश होते हैं और बिना बोले भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने ये परिवार रचा है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें कल्प के बाद पहली बार जो भाई बहन बैठे हैं, पहली बार कौन कौन आए हैं, वो जरा अपना हाथ उठाइए। बहुत सारे पहली बार आए हैं। अच्छा, थैंक यू। तो पहली बार आने वालों को, वैसे तो आप पहली बार नहीं हैं क्योंकि हर कल्प आज के दिन यहां आते ही रहे हैं, फिर भी इतने बड़े परिवार में बाबा तो आपका स्वागत करेंगे। हम पहले ही बाबा के बच्चे आपका स्वागत करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, सारी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सबके दो पिता होते हैं। एक लौकिक पिता शरीर को जन्म देने वाले और एक परलौकिक पिता परमात्मा। लेकिन केवल हम ब्राह्मण हैं जिनके तीन पिता हैं, लौकिक पिता, अलौकिक पिता और परलौकिक पिता। तो आज हम यहां पर अपने अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, जो केवल ब्राह्मणों के ही अलौकिक पिता हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए आए हैं, जिसको बाबा ने स्मृति दिवस अर्थात समर्थी दिवस कहा हुआ है। उनकी स्मृति को याद करके जो भी उनकी स्मृतियां हैं उनसे हमको बहुत समर्थी अर्थात शक्ति मिलती है। क्योंकि जैसी कोई आत्मा होती है वैसा ही उसका प्रभाव होता है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा सारी दुनिया की आत्माओं के एक प्रकार से पिता हैं। परम पिता तो सारी दुनिया की आत्माओं के शिव बाबा हैं, लेकिन धर्म पिता कहो, अलौकिक पिता कहो, वो ब्रह्मा बाबा है। इसीलिए सभी धर्मों के लोग किसी न किसी नाम से ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। मुसलमान लोग उनको बाबा आदम कहते हैं, ईसाई लोग उनको एडम कहते हैं, जैनी लोग उनको आदिनाथ कहते हैं और हम बाबा के बच्चे उनको ब्रह्मा बाबा, भारतवासी लोग ब्रह्मा बाबा कहते हैं। लेकिन जो भारतवासी जन्म जन्मांतर से सारे भारतवासी जिस ब्रह्मा को जानते हैं वो ब्रह्मा उनसे बहुत दूर है। आकाश में ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं। नीचे कोई धार्मिक कार्य हो रहा होता है तो चित्रों में दिखाते हैं कि उस पर फूल बरसा रहे हैं अब ब्रह्मा बाबा, और उनको चार मुख वाला दिखाते हैं, दाढ़ी वाला दिखाते हैं, तो दूर से दिखाते हैं।
जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि शिव बाबा को भी कोई ईश्वर कहता है, कोई प्रभु कहता है, तो दूर से कहता है, लेकिन पिता कहना ये नजदीक का रिश्ता है। तो शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को पिता हम कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात है कि जब प्रभु ईश्वर और सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा, 4 सिर वाला, दाढ़ी वाला दिखाते हैं, हाथ में वेद शास्त्र, तो वो दूर का, लेकिन उसका प्रभाव दूर के कारण से लगता है कि कोई बहुत बड़ी हस्ती है। और जब हमारे वो पिता बन जाते हैं तो ऐसे लगता है पिता है ना, हम उसको कभी साधारण भी समझ लेते हैं, पिता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं हमारी गुड लक है कि हम उस पिता के डायरेक्ट संबंध में आते हैं और उनसे ऐसी प्राप्ति करते हैं जो दुनिया की कोई आत्मा नहीं करती। हम ब्राह्मण सारे के सारे और ब्रह्मा बाबा सारी सृष्टि के कल्प वृक्ष के आधार मूर्त हैं। आप देखिए कि सृष्टि के कल्प वृक्ष में ब्रह्मा बाबा को और ब्राह्मणों को कहां दिखाया हुआ है? जड़ में दिखाया हुआ है ना। तो जड़ जो है वो सारे वृक्ष का आधार मूर्त होती है। जैसे किसी बिल्डिंग की जड़ फाउंडेशन होती है, नींव होती है, तो जितनी पावरफुल होती है उतनी ही ऊंची बिल्डिंग उसके ऊपर तैयार होती है। तो शिव बाबा ने, जो कि सृष्टि के बीज हैं, वो सारी शक्ति अपनी, जो शिव बाबा का गुण है, शिव बाबा की शक्तियां हैं, शिव बाबा का वर्षा है, वो सारा किसको दिया? तो आप देखेंगे कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिया और ब्राह्मणों को दिया। लौकिक वृक्ष में भी बीज जो होता है वो अपना सारी शक्ति जड़ को दे देता है, वृक्ष की जड़ों को दे देता है, लेकिन जड़ें वो शक्ति अपने पास नहीं रखती बल्कि ऊपर वृक्ष को भेजती हैं। इसी प्रकार से ब्राह्मण भी वैसे गुप्त हैं, देवता सजे सजाए लगते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो हैं वो देवताओं से, बाबा कहता है देवता तो तुम्हारा पद है, लेकिन इस वक्त जो हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा बाबा की संतान हैं और शिव बाबा की भी विशेष संतान है। वैसे तो सारी आत्माएं उनकी संतान है। हमको इतने शक्तिशाली बाबा बनाता है, ब्रह्मा के थ्रू बनाता है। आप सोचो, किसी को कहो परमात्मा, तो वो कहेगा परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, परमात्मा का तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। कहाँ हम शरीरधारी, जन्म मरण में आने वाले, और कहाँ परमात्मा। तो परमात्मा का हमारे साथ लिंक हो ही नहीं सकता। परमात्मा की ज्ञान के सागर हैं, गुणों के सागर हैं। तो अगर परमात्मा से हमें कुछ मिलना है तो किसके थ्रू मिलेगा? ब्रह्मा बाबा के थ्रू, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारे जैसे हैं। तो जैसे आप देखेंगे बिजली होती है, बिजली की बहुत शक्तिशाली हाई टेंशन वायर होती हैं, लेकिन उस बिजली को प्रयोग में लाने के लिए उसके बाद उसको स्टेप डाउन किया जाता है, उसकी शक्ति को घटाया जाता है और फिर वो प्रयोग में आती है। इसी प्रकार से शास्त्रों में लिख दिया कि भगवान 1000 सूर्यों से ज्यादा तेजस्वी है। अब बताओ 1000 सूर्यों से ज्यादा तेजस्वी का तेज आत्मा कैसे सहन करेगी? तो अर्जुन ने कहा, हे परमात्मा अपना ये रूप हटाओ। तो बाबा कहता है कि मैंने शिव बाबा को धारण किया और आपकी तरह, हमारी तरह मनुष्य साकार शरीर धारण करके परमात्मा की शक्तियों को पहले खुद धारण किया और उसके बाद बच्चों को कराया। जब ब्रह्मा बाबा शरीर में थे तो कहा करते थे,
और मुरलियों में भी आता है कि बच्चे तुमको तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, माया सबसे पहले मेरे पास आती है। तो आप देखेंगे जितनी भी माया, जितने भी रूप वाली माया है, जितने प्रकार की माया है, वो ब्रह्मा बाबा से क्रॉस किए बगैर बच्चों के पास नहीं आ सकती। तब बाबा ने कहा था कि मैं पहले अच्छी तरह से, माया मेरे पास आती है, उसको पहले मैं हराता हूं, तो बच्चों को भी उसको हराना मुश्किल नहीं है। अभी भी ताजी मुरलियों में बाबा ने कहा है कि बच्चों को सोचना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा ने कितने बच्चे संभाले। आज सेंटरों पर या अपने लौकिक परिवारों में या बड़े से बड़े रिट्रीट सेंटरों में भी उतने बच्चे नहीं हैं बाबा के, तो ब्रह्मा बाबा ने ज्यादा संभाले। अच्छा, ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितनी जिम्मेवारी थी, हम सबके पास तो अब थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी है उसकी भेंट में। और इसी प्रकार से अभी तो हमारा विद्यालय विश्व प्रचलित हो गया है, लाखों की संख्या में बीके हैं। किसी नए को, ज्ञान को मानना, बाबा को मानना आसान है। जैसे कोई कंपनी का प्रोडक्ट प्रसिद्ध हो जाता है तो उसके नाम से ही लोग कहते हैं ये ठीक चीज है। लेकिन वो समय सोचिए कि जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अंदर आए तो ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं लगा क्या है? उसका आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि कौन था वो, कोई लाइट थी, कोई माइट थी, उसने कहा तुमको नई दुनिया बनानी है। सोचने की बात है। कभी कभी बाबा कहते हैं रास्ते में चलता हुआ ब्राह्मण फंस गया, बाट बेंदे ब्राह्मण फंसो। तो बाबा कहते हैं मैं अच्छा भला ज्वेलर नामी ग्रामी, और मेरे में शिव बाबा ने आया तो मुझे कलंक लगने शुरू हो गए। लोगों ने तरह तरह की बातें कहनी शुरू कर दी। मुझे भी याद है एक बार ऊपर जो माउंट आबू में पांडव भवन है, उसके जो बाहर वाले सड़क से दिखने वाली छत है, उसके ऊपर ब्रह्मा बाबा और हम लोग बच्चे शाम के वक्त बैठे थे। तो ब्रह्मा बाबा का ऊपर कभी कभी शाम के वक्त चाय पीते थे बच्चे, टोली खाते थे, तो वहां बिठा लेते थे। तो हम लोग दीवार पर ही बैठे हुए थे। तो बाहर मैंने खुद सुना कि एक टूरिस्ट जा रहे थे, तो वो बोले ये जो आदमी है ना ऊपर बैठा, ये अपने आप को ब्रह्मा कहता है ना, हमने सुना। तो ऐसी स्थिति में हम तो फिर भी बाद में आए हैं। वो बाबा के बच्चे जो 1936-37 में आए, तो किस आधार पे उन्होंने निश्चय किया? ना तो वहां डायमंड हॉल था, ना हजारों की संख्या में सेंटर थे। तो ब्रह्मा बाबा को खुद भी आश्चर्य होता था। तो बाबा कहते कि ऐसी आत्मा जो है उसने यानी मनुष्य रूप में समझो परमात्मा के साथ हमारी मुलाकात कराई। हमेशा बाबा कहते थे चिट्ठी लिखो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, है ना, मार्फत, जैसे पोस्ट ऑफिस होता है। तो हमारे लिए कितना आसान कर दिया कि ईश्वर प्रभु को पिता बना दिया, और उस पिता की सारी शक्तियां कैसे धारण करनी है, मनुष्य आत्माएं कैसे परमात्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं और साकार रूप में कर सकते हैं, ये दुनिया के अंदर एक बहुत ही विचित्र बात है। और बहुत ही समझो लकीएस्ट आत्माएं हैं जो इसको बात के इस पार्ट में आती हैं। तो हम और आप सब उस पार्टधारी हैं जो सारे कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं, और जिनको ही बाबा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहो या अधिकार दिया है कि सारी दुनिया के पूर्वज, सारी दुनिया के पूजनीय ब्राह्मण हम बनते हैं ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा, है ना। ऐसी इतनी संतान शरीर के द्वारा तो हो नहीं सकती किसी की। और ऐसे ब्राह्मण बनते हैं कि आज तक भी, जबकि वो सारा ज्ञान खत्म हो चुका था, जब वो सारी पवित्रता भी खत्म हो चुकी थी, तो भी कोई भी कार्य शुरू होना होता है, आप देखोगे जन्म से लेकर मृत्यु तक तो ब्राह्मण के द्वारा करवाया जाता है। वो है तो नामधारी ब्राह्मण, फिर भी उनकी रोजी रोटी चलती है। कोई बच्चा जन्म ले, कोई शादी हो, कोई मकान का प्रवेश हो, मृत्यु तक कोई भी सेरेमनी हो, हर प्रकार के
क्लासिक के ब्राह्मण होते हैं, करनी घोर भी ब्राह्मण होते हैं, जो कि ब्राह्मणों के नाम से आज तक अपना जीविका चलाते हैं। लेकिन असली ब्राह्मण जो हम लोग हैं, तो बाबा कहते हैं देखो कि आदि देव ब्रह्मा, ब्रह्मा को दाढ़ी वाला क्यों दिखाया शास्त्र वालों ने? कई पूछते हैं कि वो ब्रह्मा तो दाढ़ी वाला है, सफेद दाढ़ी वाला है, ये ब्रह्मा तो दाढ़ी वाला नहीं है। तो बाबा कहते हैं बुजुर्ग दिखाने के लिए, क्योंकि कोई भी देवता है, देवी जितने भी हैं सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक, उनको दाढ़ी वाड़ी नहीं होती, शेव वेव नहीं होता। आपने देखा होगा, मंदिरों में जाके देखो, बहनों की तरह भाई ही होते, वहां इसी तरह के होते हैं। लेकिन क्योंकि ये देवताओं से पहले होता है, इसके द्वारा देवता बनते हैं, इसलिए इनका नाम आदि देव है। और आदि देव मैंने देवताओं से आद में होने वाला। और हम सब भी देवताओं से आद में पुराने शरीर में देवता बनते हैं। और इसी बात के कंफ्यूजन के कारण आप देखो शास्त्र वालों ने क्या किया है कि जो देवता वाला रूप है उसको गीता का भगवान कह दिया है, क्योंकि ब्रह्मा ही वो आत्मा है जो श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण की आत्मा धीरे 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 कलयुग में आ गई। जैसे हम और आप भी धीरे धीरे, हम आप भी देवी देवता थे, धीरे 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 कलयुग में आ गए। अब बाबा कहते हैं मैं तो कलयुग को सतयुग मनाता हूं ना, इसलिए मुझे कलयुग में आना पड़ता है। तो श्री कृष्ण तो नहीं है, लेकिन आत्मा श्री कृष्ण वाली है, क्योंकि उसी में ही इतनी इच्छा होगी कि मैं फिर से श्री कृष्ण बनूं। हम लोगों में भी सारी दुनिया की आत्माओं को आप बाबा का ज्ञान दो, सारे नहीं समझ पाएंगे, उनकी बुद्धि से ऊपर होगा। लेकिन जो बाबा के बच्चे होंगे उनको फटाफट टच होगा, हाँ ये ठीक बात है, हम तो कलयुग में हैं। आप देखते हैं रोज मुरलियों में आता है कि भाई जो धनवान लोग हैं वो समझते हम स्वर्ग में हैं, है ना? तो क्यों आता है कि उनको ज्ञान ही नहीं है कि स्वर्ग में सिर्फ धन नहीं होता, बल्कि वहां आयु भी लंबी होती है, वहां रोग भी नहीं होता, शोक भी नहीं होता, कोई खराब दृश्य भी नहीं होता, एक्सीडेंट भी नहीं होता। ये हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य है, देवताओं का जीवन फिर भी गोल्डन है, लेकिन यहां हमारा जीवन हीरे तुल्य है। अब मैं आपको ब्रह्मा बाबा के साथ, हमारे को सौभाग्य मिला ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का। 1955 में मैं ज्ञान में आया था और 1969 में बाबा ने जनवरी में शरीर छोड़ा था, 18 जनवरी को। तो उतने पीरियड में ब्रह्मा बाबा कैसे अपने बच्चों को अपनी छाप लगाते थे, कैसे एक बार बच्चा बन गया, उसने बाबा कह दिया, तो ब्रह्मा बाबा कितना गहरा उसके ऊपर ब्रह्मा बाबा का पिता का प्रभाव पड़ता था। तो हर एक को अपना अपना अनुभव है, जितने भी बाबा के बच्चे हैं। तो मेरे को जो अनुभव है उसकी 2-4 बातें मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि आप भाई बहनों को बहुत इंटरेस्ट होगा ब्रह्मा बाबा कैसे थे, वो क्या करते थे, कैसे बच्चों को पालना करते थे। तो ये मैं आपको सुना रहा हूं। जब हम 1954 में अपने माता पिता के साथ माउंट आबू में आया मैं, तो उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था, लॉ पढ़ता था। तो मैं और मेरा एक छोटा भाई था, 2 वर्ष छोटा, माता पिता आए। तो आप हैरान होंगे कि ब्रह्मा बाबा ने हम सबको अलग अलग राय दी। मेरे पिताजी ने कहा, उनको बहुत ज्ञान में उनको नशा था, बड़ा शौक था, और हमारा परिवार थोड़े से परिवार थे जो पूरा परिवार ज्ञान में चलता था। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा, लौकिक पिता ने, बाबा मैं ना नौकरी छोड़ना चाहता हूं। जैसे आजकल बहुत सारे ब्राह्मण है ना, जिनको कहते हैं क्या करना अब कलयुगी दुनिया में रह करके, उनकी इच्छा नहीं होती दुनिया में रहने की। तो बाबा मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं ताकि मैं फुल टाइम बाबा की सेवा करूं। अच्छा, मैं तो लॉ पढ़ता था, मेरा छोटा भाई 11वीं क्लास में पढ़ता था। तो बाबा ने मेरे लौकिक पिता को कहा कि नहीं, तुम्हारा परिवार है,
तुम्हारा हिसाब किताब है, आप अपना लौकिक काम करते हुए ज्ञान में चलो, बल्कि और तीर्थ स्थानों में सेंटर नहीं है, वहां जाके सेंटर खोलो। तो मेरे लौकिक पिता दिल्ली में थे, तो उन्होंने मथुरा में जाके सेंटर खोला। अच्छा, उनको मतलब नौकरी छोड़ने को राय नहीं दी। अब मेरे को कहा कि बच्चे, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी पहले साल में ट्रेनिंग ले रहा था, लॉ पढ़ रहा था, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। और मेरे छोटे भाई को कहा तुम पढ़ाई छोड़ दो। अब देखो कि कहेंगे भी इसको कहा पढ़ो, उसको कहा छोड़ दो। अच्छा, तो सचमुच ऐसा ही हुआ। मेरा छोटा भाई 2 साल के बाद शरीर छोड़ गया, और उस 2 साल में उसने ईश्वरी सेवा बहुत की। उस समय प्रदर्शनियां तो नहीं होती थी, संसारिक प्रदर्शनी में स्टॉल लगाते थे, तो वो स्टॉल लगाता रहा। ब्रह्मा बाबा को दिल्ली में आना था, तो पहली बार बाबा आए तो किराए का मकान था, जिसमें 3री मंजिल पर सेंटर था, कोई दूसरा किराएदार भी रहता था। छत पर बाबा आए तो बाबा ने कहा मुझे गर्भ जेल में बुला लिया है, देखो कौन बाबा और कहाँ बुलाया है, अगली बारी बुलाओ तो कम से कम खाली अलग मकान में बुलाना। तो मेरे छोटे भाई ने एक अलग मकान ढूंढा था, छोटा था, तो ब्रोकर ने कहा बच्चा इसका किराया कौन देगा, क्योंकि तो बच्चा था। तो उसने फिर अपने पिताजी को ले जाके मकान लिया, और भी कई काम किए। मतलब 2 साल में उसने अपना जीवन सफल कर लिया। अब आप बाद में देखो तो क्या सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा की इतने दूरदर्शी थे, और शिव बाबा तो उनमें आते ही थे कि उनको जन्म पत्री पता लग जाती थी कि ये आत्मा कैसी है। इसलिए मुझे उन्होंने कहा तुम पूरा कर लो, क्योंकि मैं अभी तक इस बॉडी में हूं, और उसको उन्होंने कहा तुम छोड़ दो, और उसने 2 साल में अपनी सेवा कर ली। तो इस प्रकार की एक बात तो ये आपको सुनाते हैं। दूसरी बात क्या है कि ब्रह्मा बाबा का हर बच्चे को, कोई भी बच्चा आएगा तो चाहे वो 10 मिनट में ही उसको ऐसा फील होगा कि ये मेरा पिता है, और लौकिक पिता से भी स्नेही पिता है। उसका एक मिसाल ये है कि मेरी लौकिक माँ और मैं माउंट आबू एक बारी आए हुए थे, तो मैं थोड़ा सा इकोनॉमिकल चलता था, तो मैंने उस समय में बस में 4 आने में एडवांस बुकिंग हो जाती थी, तो मैंने वापसी की टिकट बस में 4 आने में एडवांस बुकिंग कराई हुई थी अपनी और माता की, और आगे ट्रेन, उन दिनों ट्रेन में रिजर्वेशन वगैरह नहीं होता था। अचानक मेरी माता ब्रह्मा बाबा के पास गई, तो बाबा ने पूछा आप कब जा रही हो? उसने कहा कि परसों जा रहे हैं। बाबा ने कहा तो कैसे जा रही हो? तो उसने कहा कि उसने मेरा नाम लिया कि उसने बस में एडवांस बुकिंग कराई हुई है। तो बाबा ने कहा तुमको वो बस में ले जा रहा है? वो तो ऑफिसर है, बुलाओ उसको। मैं गया तो बाबा ने कहा इनको टैक्सी में लेके जाना है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो आप सोचो कि मेरी माँ को कितना खुशी हुई होगी कि जिस बच्चे को मैंने पाल के किया वो मुझे बस में ले जा रहा है, अब ब्रह्मा बाबा मुझे टैक्सी में भेज रहा है। एक मिसाल है। इस तरह का स्नेह जो है बाबा हर एक को देते थे। अच्छा, फिर और देखिए कि बाबा हर बच्चे की संसारिक इच्छा और ईश्वरी इच्छा ऐसी फुल पूरी करते थे कि बच्चे को इच्छा ही न रहे। उन दिनों में क्योंकि थोड़े लोग ब्राह्मण थे, तो हम लोग जब आते थे 1 हफ्ते के लिए आते थे, तो एक टाइम परिवार हो तो उसको ब्रह्मा बाबा के साथ भोजन करने का सौभाग्य मिलता था। एक टाइम कि भाई आज बाबा के साथ भोजन करेंगे। तो हमारे परिवार को भी ऐसा ही एक टाइम था जिसमें मेरे पिताजी, माताजी, मैं, हम लोग भोजन करना था बाबा के साथ। अच्छा, आम का सीजन था, तो उसमें मेरी लौकिक माँ को पता था कि मुझे आम पसंद है, तो हर एक को एक एक आम दिया गया टेबल पर। तो मेरी माता ने बहुत चुपके से, धीरे से अपना आम टेबल के नीचे से मेरी तरफ खिसका दिया, और उसने समझा ब्रह्मा बाबा ने देखा नहीं है, क्योंकि आप सोचो कि धीरे से जैसे करते हैं तो बड़ा सोच समझ के करते हैं। अच्छा, भोजन पूरा हो गया। हम जब जाने लगे बिल्कुल उठकर, तो बाबा ने, लच्छू दादी आपने देखी होगी जो भोग लाती है, तो बाबा की ब्राह्मणी थी, तो बाबा ने लच्छू दादी को बुलाया और कहा जाओ एक टोकरी में आम भर के ले आओ, हैं।
और वो आम भर के लिए और मुझे कहा बच्चा तुम ये ले जाओ हैं। उससे मैं समझ गया कि बाबा ने देख लिया है और बाबा को ये भी पता है इसको आम पसंद है। तो एक आध नहीं पूरी बास्केट भर के बाबा ने मुझे आम दे दिए। तो इससे आप सोचो कि कितना स्नेह बाबा का था। एक छोटी बात के लिए भी बाबा बच्चों की इच्छा पूरी करते थे। इसी प्रकार से आपको पता होगा कि ऊपर पांडव भवन में बाबा ने अंगूर लगवाए थे। अंगूर की बेलें हैं, उसमें एक बगीचा था, उसमें अंगूर उगते थे। अच्छा, जब वो अंगूर लगते थे तो बाबा सेंटरों पर वो अंगूर भेजते थे कि बच्चों के मुख में एक एक अंगूर तो चला जाए कम से कम। इतना बाबा का स्नेह था, आप सोच सकते हैं। और वैसे भी कोई भी बाबा के पास आएगा उसको इतना प्यार देगा, इतना प्यार देगा कि वो समझे कि मेरा बाबा स्पेशल है। जब दोपहर होती थी हम लोग भोजन करते थे, तो भोजन के बाद बाबा बच्चों को बहलाने के लिए, आपने बाबा का कमरा जो नए आए हैं शायद ना भी देखा हो, ऊपर जाके देखना, जिन्होंने देखा उन्होंने तो देखा ही है। जितना बाबा का कमरा आज है इससे छोटा होता था, आधा। बाकी आधे में फल रखे जाते थे। जिन फलों को बाबा सुबह खुद देखते थे, जो पक गए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाकी को रखना है। तो अभी उसको बड़ा कर दिया गया मेडिटेशन के लिए कि भाई बहन बैठते हैं। तो वो कमरा छोटा सा, बाबा का खाट अभी भी पड़ा है, बेड, और गद्दी भी बाबा की पड़ी है जिस पर बाबा धरती पर बैठते थे। और जहां बाबा का चित्र लगा हुआ है वहां लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था। तो बाबा वहां बैठते थे। तो दोपहर को भोजन के बाद बाबा हम 4-5 जो भी बच्चे होते थे बुला लेते थे और हमारे साथ खेल खेलते थे। ऐसे बच्चे भी फील करें बाबा का कहना ना, तुम्ही से खेलूं तुम्ही से खाऊं, तो खेल खेलते थे। अच्छा, जब खेल खेलते थे तो उसमें बाबा का लौकिक बच्चा नारायण जिसका नाम है, शायद अभी भी वो कल आएंगे, आमतौर पे 18 जनवरी को आते हैं वो। बाबा का लौकिक बच्चा एक ही लड़का है, बाकी तो बाबा की बच्चियां थी। निर्मल शांता दादी को आप जानते हैं, आजकल यहां ही है। तो वो भी आता था। वो पहले ज्ञान में चला था, फिर वो ज्ञान में नहीं चल सका, लेकिन वो बाबा का बहुत रिस्पेक्ट करता था। तो वो आता था, छुट्टियों के अंदर आ जाता था, बॉम्बे में रहता है। तो वो भी आ जाता था बाबा के पास खेलने, हम लोग भी जाते थे। तो हम नोट करते थे कि बाबा अपने अलौकिक बच्चों को अपने समीप बैठाता था, गद्दी में इधर इधर, और उसको थोड़ा सा परे करके बैठाता था। तो हमें फील होता था कि देखो अपने लौकिक से भी बाबा अपने अलौकिक बच्चों से ज्यादा प्यार करता है। और इतना प्यार करता था, हम आपको क्या बताएं, कि अपना आराम ना देख करके बाबा बच्चों का खुश करना है, बच्चों को सुखी रखना, वो देखता था। रोज सुबह समझो 3:30 बजे के करीब बाबा की लाइट जगी होती थी कमरे की, उठ जाता था। और रात को लगभग 10:30 बजे तक बच्चे गुड नाइट करने जाते थे। बाबा गुड नाइट, बाबा गुड नाइट, हैं अच्छा बच्चे गुड नाइट, वो करते थे। और दिन में भी बाबा जो है हर डिपार्टमेंट में जाते थे। मान लो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी एक्टिविटी थी, किचन में भोजन बन रहा है, सब्जी कट रही है, हर डिपार्टमेंट में जाते थे। और उसमें कुछ ना कुछ बच्चे तो खुश हो जाते थे कि बाबा आया है, सब्जी काटने वाले खुश हो जाते थे। बाबा फिर थोड़ा सा उनके पास बैठ के एक आध सब्जी काटेगा या ऐसे घूमेगा, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। तो बाबा फिर रात को भी जाग करके, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ कि पढ़ाई तो हर एक को करनी है, मेरे शरीर को बाबा ने, शिव बाबा ने लोन लिया है, थोड़ा बहुत उसका मुझे लाभ मिलेगा, लेकिन अपने विक्रम विनाश करना, बाबा को याद करना, अपना नंबर 1 पाना, वो तो मेहनत करनी है। तो आप बच्चे तो लकी स्टार हो, है ना, आपको तो इतना मामला नहीं है, बाबा के ऊपर बहुत मामला है। इसलिए बाबा रात को भी जाग करके योग लगाते थे। और जो पहरा देने वाले हैं वो बताते थे कि बाबा रात को भी आते हैं, हमसे पूछते हैं कैसा है, कोई दिनचर्या में किसी का कुछ
गलती देखाओ बताओ, तो वो बताते थे। फिर बाबा मुरली में ही जनरली सबके लिए शिक्षा देते थे। तो इस प्रकार से जो हमने आपको बताया कि हम खेल खेलते थे, तो आदत पड़ गई थी, हम तो वेट करते रहते थे, भाई भोजन हुआ, बाबा के कमरे के बाहर घूमते थे कि बाबा बुलाएगा, बाबा के साथ खेलेंगे, बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन बाबा ने नहीं बुलाया, तो हम सोच में पड़ गए कि भाई बाबा ने आज बुलाया नहीं है। तो मैं फिर जाके अंदर लच्छू दादी को मैंने कहा, लच्छू दादी टाइम तो हो गया, बाबा ने बुलाया नहीं। वो कहती अच्छा ठहरो, मैं पूछ के आती हूं। तो वो पूछ के आई, बोली बाबा कहते ठीक है अपने साथियों को ले आओ और खेलेंगे। अच्छा, हम बैठ गए जाके खुश होकर। तो उस दिन जो था, बाबा जैसे बैठता है उसकी बजाय थोड़ा झुका हुआ था, जैसे पत्र लिखते का चित्र है ना, बाबा का झुककर पत्र लिख रहा है, और ऊपर कंबल लिया हुआ था। तो बाबा ने खेला, तो आमतौर पे बाबा ही जीतता था खेल में, चाहे हम कुछ भी करें। तो उस दिन बाबा पहला खेल हार गया। अच्छा, हम बड़े खुश, क्योंकि देखो बाबा हार गया है। तो हम, बाबा क्या करता था, हम जब हारते थे ना, तो बाबा हमसे नाक पर ऐसे करवाता था। अच्छा, तो हमने कहा, अंदर ही अंदर सोच रहे थे, अब बाबा हार गया है क्या बाबा भी ऐसे करेगा? तो फिर हम सोच रहे थे, हम तो बच्चे थे। तो फिर हमने लच्छू दादी को कहा, बाबा देखा थोड़ा सा बाबा लेटा भी हुआ है और बाबा तो कभी हारता नहीं। तो मैंने पूछा, लच्छू दादी क्या बात है? तो कहते तुमको पता है बाबा को टेम्परेचर है, हाई फीवर है। फिर भी बाबा ने आपकी बात रखने के लिए बच्चों की कि चलो आपको बुला लिया है। तब हमने सोचा देखो भाई, ऐसा भी बाप होगा जो बीमार भी सोचेगा कि चलो बच्चों को खुश रखो। तब हमें पता लगा। फिर इसी प्रकार से अगर आपने बाबा का उमंग उत्साह देखना हो, तो बाबा कोई भी काम साधारण ढंग से नहीं करता था। जैसे एक्टर होते हैं ना, तो एक्टर का चलना भी स्टाइल से होता है, एक्टर का बोलना भी स्टाइल से होता है, संसारिक एक्टर। बाबा थे बिल्कुल सिंपल, लेकिन वो काम को उमंग उनका दिखता था। सुबह के वक्त हम लोग क्लास के बाद चाय पीते थे, तो एक बहुत बड़ी केतली होती थी। तो कई बार बाबा उस केतली से हम बच्चों को कप हम ले जाते थे, चाय देते थे। तो कहते थे लो बच्चा, लो बच्चा। तो उसमें हमको बड़ी खुशी आती थी कि सिंपली ऐसे चाय नहीं डालते थे, उमंग से। और शाम के वक्त समझिए इवनिंग में वहां एक जगह है जहां से दूध वाला आजकल कमरा है, उसके बाहर एक जगह थी जहां टेनिस, ये जो होती ना शटल कॉक, चिड़ी छिक्का खेलने का एक टेंट, वो नेट लगा रहता था। तो उसमें बाबा शाम को हमको वो खिलाते थे। तो क्या होता था, एक तरफ बाबा अकेला होता था एक साइड में, और एक साइड में हम 8, 10, 6 जितने भी हों। और फिर बाबा वो जो मारता था ना, लो बच्चे, इतने जोर से, इतनी पावर से करता था कि लगता था कि हमको भी उमंग आ जाए। कोई भी काम बाबा ढीला ढाला कभी नहीं करता था, ना बच्चों को कभी ढीला ढाला एक्सपेक्ट करता था। और हर बात में बाबा राय देगा, ऐसे करो। एक बार हम सहारनपुर में बाबा ने एक पांडव भवन बनवाया था। तो पांडव भवन में भाई बहनों जो रहते थे, उन्होंने छोटे छोटे पौधे होते हैं, केले जैसे पत्ते होते हैं, उसके ऊपर फूल लगता है वेलवेट जैसा, वो लगाए हुए थे। तो बाबा एक बारी सहारनपुर गए थे, तो बाबा ने कहा इस फूल का क्या फायदा है, इसकी जगह तुम केले ही लगाओ, केले तो लगेंगे ना। तो उन्होंने केले लगा लिए, बहुत केले लगने लग गए। तो मैं भी एक बारी सहारनपुर गया, तो मैं कच्चे केले वहां से ले आया माउंट आबू में। मैंने सोचा इसको उबाल करके इसकी टिक्की जैसे आलू की बनती मैं बना के बाबा को खिलाऊंगा। तो वहां मैं बैठ के किचन में वो उसका गुद्दा निकाल के उखली में कूट रहा था। तो इतने में बाबा आ गया। बाबा जब आता था ना तो बड़ा दिल खुश होता था। बाबा आ गया, बोला बच्चे क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा प्यार से, मैंने कहा आपके लिए मैं ये केले की ना टिक्की बन। बाबा ने कहा बच्चे लच्छू को बुलाओ, वो तुमको बताएगी कैसे ऐड करना है, इसमें क्या करना है। बस इस तरह से बाबा हर एक चीज में
बच्चों को राय देगा। अब कहा जाता है कि जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उनके नजदीक जाने से आत्मा को जैसे तृप्ति मिलती है और फ्रेश होती है। तो हमने इसका एक अनुभव किया हुआ है। भक्ति में तो कहते हैं ना, साधु बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपत बुझाए और की देवे अपना रंग। तो हमने डायरेक्ट अनुभव किया हुआ है कि एक बार हम जहां रहते थे, भाखड़ा नंगल पंजाब में था, और वहां से एक ट्रेन चलती थी। उन दिनों ट्रेन भी इतने फास्ट नहीं थे, पहले दिल्ली आना पड़ता था, दिल्ली से फिर दूसरी ट्रेन चलती थी, फिर आबू रोड आओ, फिर बस में जाके माउंट आबू आओ, तो काफी लंबा टूर होता था। और उन दोनों ट्रेन की खिड़कियां खुली होती थी कि आपका निकलेंगे जब ट्रेन से तो आपका कोयले से, मिट्टी से कपड़े भरे हुए होंगे। तो ऐसी स्थिति में एक बार मैं चल के माउंट आबू पहुंचा, तो उस समय कोई 2:30 बजे थे, दिन के 2 या 2:30 बजे थे। और क्योंकि मैं इकोनॉमिकल था तो बस स्टैंड से मैंने पैदल ही जाके पिछले रास्ते से एक सूटकेस लेके गया। तो वहां सबसे ऊपर माउंट आबू में 2 बुर्जियां हैं, वहां कमरे हैं उनके नीचे, जिसको कहते हैं एरोप्लेन। आप अभी भी जाएंगे तो आपको 2 बुर्जियां मिलेंगी। तो मुझे एक बुर्जी में कमरा मिला कि तुमको यहां जाके रहना है। तो मैं ढीला ढाला, काला सारा ड्रेस, किचन बंद हो चुका था, सब भाई बहन रेस्ट के लिए चले गए थे। मैंने सोचा चाय पी लूं, फिर मैंने कहा अभी तो बहुत थकावट है, चलो रेस्ट करते हैं, जाके शाम को 4 बजे चाय पियेंगे। तो मैं जाके टैची केस भी बंद ही रखा, बिस्तरे पर भी बिछाया नहीं, और पेंट पहनते थे क्योंकि हम ऑफिस में जाते थे। तो ऐसे ही पेंट सहित मैं ऐसे थका बहुत रेस्ट करने के लिए लेट गया। उन दिनों पंखे वंखे तो होते नहीं थे क्योंकि आबू में अच्छी ठंड नॉर्मल होता था। अब क्या हुआ कि अभी मैं ऐसे ही लेटा था तो मुझे लकड़ी के खड़ाओं की आवाज आई। बाबा लकड़ी का खड़ाऊ पहनते थे, तो मैंने देखा कि बाबा ऊपर आ रहे हैं सीढ़ी चढ़ के। अब मैंने सोचा कि देखो मेरा तो ऐसा शरीर ऐसा मैला है और मैं ऐसे लेटा हुआ हूं, ना मैंने बिस्तरा बिछाया है, बाबा क्या कहेगा, आएगा तो देखेगा ये ऐसे ही पड़ा है। तो मैं फटाफट दरवाजा बाहर कुंडा लगा के ना उस कमरे के बाहर आके खड़ा हो गया। मैंने कहा कम से कम बिस्तरा बुस्तरा तो वैसे ही रखेगा। तो बाबा हमेशा बच्चों के साथ आते थे, कभी भी ना अकेले नहीं होते थे, 2-4 बच्चे साथ होते थे। तो बाबा ऊपर आए और हर वक्त की हर चीज में ज्ञान ही देते रहते थे, कोई भी चीज हो, लौकिक हो, कुछ हो। तो बाबा आए और सीधा जाके पानी की टैंकी थी वहां, उसको ढक्कन खुलवाया, वहां ज्ञान देने लगे कि देखो बच्चे इसमें जंक लगा हुआ है, इसको घासलेट, बाबा कैरोसिन को घासलेट बोलते थे, घासलेट से इसको साफ करना है। ऐसे ही आत्माओं को जंक लगा हुआ है, ज्ञान के घासलेट से साफ करना है, ऐसे बोल रहे थे। मैं गया तो मुझे बोला बच्चे आए हो। उन्होंने मेरा कोई शरीर वगैरह तो देखा नहीं, ये तो मुझे ही ख्याल था कि बाबा कहेगा कि ये मैला शरीर, कपड़े हैं, कुछ नहीं। अच्छा बच्चे आए हो। बाबा उस टैंकी को चेक करने आए थे, टैंकी को दिखा के चले गए। अब उसके बाद हालांकि मैं 1.5 दिन का सफर किया हुआ था, स्नान भी नहीं अभी करना था, ऐसे पड़ा था, अपना सामान बिस्तरा भी नहीं बिछाया था। उसके बाद मैंने ये फील किया सिर्फ बाबा के मिलने से कि मैं टोटल फ्रेश हो गया हूं, कोई मुझे थकावट नहीं है, रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और मैं 2-2 सीढ़ी नीचे डबल जाके किचन में चाय बनाई, उसके बाद मुझे रेस्ट करने की जरूरत पड़ी नहीं। तब मैंने देखा कि ये जो हम कहते हैं कि भाई आत्माओं के, शक्तिशाली आत्माओं के, पवित्र स्नेही आत्माओं के संपर्क में आने से आप तृप्त हो जाते हैं, उसका मैंने ये डायरेक्ट फर्स्ट हैंड अनुभव किया हुआ है। तो बाबा के ऐसा करने से मुझे इस तरह हुआ। इसी प्रकार से अब मुझे याद आता है कि बाबा शिक्षा कैसे देते थे। तो बाबा शिक्षा भी व्यक्तियों, वैसे तो मुरली में सब कुछ सुनाते थे, फिर भी कि कोई आत्मा कोई जैसा काम करे उसमें स्नेह भरने से शिक्षा देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा।
जब शरीर छोड़ा तो उनके ड्रेस थे, पैंट बूशर्ट वगैरह, तो वो 30 ड्रेस थे उनके। तो मैंने सोचा कि ब्राह्मणों को लोग दे देते हैं लौकिक रीति से, हम तो ब्राह्मण ही हैं और उनके ड्रेस मुझे फिट आते थे, तो मैं रख लेता हूं, मैं और ड्रेस नहीं सिलाऊंगा, इसी को यूज करूंगा। तो मैंने 30 के 30 ड्रेस रख लिए। अच्छा, अब माउंट आबू में हम आते हैं जब, तो ऑफिशियली पहले दिन तो ऑफिशियल ड्रेस में आते हैं, यहां तो कुर्ता पजामा ही पहनते हैं। जाति वारी जब वापस जाना होता तो हम ऑफिशियल ड्रेस पहन लेते थे। तो जिस दिन जाना था मुझे वापस, तो मैंने अपने लौकिक पिता का बूशर्ट पैंट पहना हुआ था और बाबा से विदाई लेने गया। बाबा क्या करते थे कि बच्चों के लिए कोई ना कोई, जैसे आजकल देते ना सुगात, तो बाबा सुगात देते थे कुछ, तो उन जैसा कोई गिफ्ट आता था तो बाबा जैसा बच्चा उसके लिए सुगात रख लेते थे। तो उन दिनों हमारे विदेशों में तो सेंटर होते नहीं थे, लेकिन कभी कभी विदेश से कोई बूशर्ट पैंट आ गया, किसी सिंधी लोग रहते थे, तो बाबा कभी कभी मेरे लिए रख लेते थे कि नौकरी करता है, जॉब करता है, ऑफिसर है, इसको दे देंगे। तो बाबा ने मेरे लिए एक ड्रेस रखा हुआ था, मैंने विदाई ली, तो बाबा ने कहा बच्चे ये तुम्हारे लिए रखा हुआ है। अब जैसे होता है ना बच्चा छोटा, वो अपनी कार्रवाई दिखानी चाहता है, फखर है। तो मैंने कहा बाबा मेरे लौकिक पिता ने ना शरीर छोड़ा है ना, तो मेरे 30 ड्रेस थे उसके, सब रख लिए हैं, और ये देखो मैंने पहना हुआ है, मेरे कितना फिट है? अब बाबा मुझे ड्रेस दे रहा है, मैं ऐसे बोल रहा हूं। अच्छा, तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, अगर तुम लौकिक पिता का पहनोगे तो लौकिक पिता याद आएगा, बाबा का पहनोगे तो बाबा याद आएगा। अब मैंने कहा मैंने वो ड्रेस ले लिया, वो ड्रेस तो ले लिया, मैं तो इनडायरेक्टली बाबा को दिखाना चाहता था कि मैंने कितनी बचत की है, आदि आदि। अच्छा, मुझे ख्याल आया कि सचमुच जब मैं लौकिक पिता का पहनता हूं, एक बार जरूर ख्याल आता है लौकिक पिता का, आता तो है और शरीर में पड़ा है तो आता ही रहेगा। तो मैंने क्या किया, बाबा ने शिक्षा दी है, मैंने जाके दिल्ली सारे के सारे 30 ड्रेस ले आया, क्योंकि कहते हैं कि कभी कोई चीज आपको सड़क पे गिरा हुआ पैसा मिल जाए या कोई बाहर की, खुद यूज नहीं करनी चाहिए, धर्म स्थान पे दे दो। तो मैंने सोचा ये 30 ड्रेस मैं यज्ञ में दे देता हूं, अब बाबा जिसको देगा उसको तो बाबा देगा, मेरे को क्या करना है। मैंने वो ड्रेस सरेंडर कर दिया। अब देखो अगली बारी मैं फिर आया मधुबन, तो यहां मधुबन वाले तो पैंट बूशर्ट पहनते नहीं, उन दिनों में तो बिल्कुल ही नहीं पहनते थे। तो मैंने क्या देखा, एक भाई धोबी घाट पे कपड़े धो रहा है और उसने मेरे पिताजी की पीली बूशर्ट पहनी हुई है, क्योंकि वो कभी रफ काम करना है, चलो पहन लो। तो मेरे को ख्याल आया, ये देखो मेरे पिताजी की बूशर्ट पहनी हुई है। तो मैंने सोचा कि ये मैंने सरेंडर भी कर दी, तब भी मुझे ख्याल आ रहा है पिताजी की पहनी हुई है। अगर मैं रोज पहनता और 30 पहनता कितने साल, तो मुझे तो लौकिक पिता याद आता रहता बजाय बाबा के। इस तरह बाबा मतलब बच्चों को शिक्षा देते थे। अच्छा, इसी प्रकार की बहुत सारी बातें। बाबा का दिल कितना बड़ा था कि एक बारी बाबा का ऑपरेशन होना था बॉम्बे में, तो हम भी गए, बड़ा शौक था कि बाबा के साथ जाते हैं। तो एक बाबा की गद्दी थी, वहां हमको रखा गया। तो हमने क्या देखा कि ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन से पहले वो जो डॉक्टर था वो चेन स्मोकर था, मतलब वो आदत होते कईयों को सिगरेट पी, ऑपरेशन करते वक्त भी सिगरेट पी अंदर ले जाता था और बाहर फिक 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 पी के आता था। तो भाई जो उन बाबा को ले गए थे, उन्होंने कहा देखो ये तो हमारे ब्रह्मा बाबा हैं, आपको सिगरेट नहीं पीना। अच्छा, तो उसने कहा ठीक है, तो उसने सिगरेट नहीं पिया। फिर उसने कहा बाबा को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसने कहा बाबा को किसी भी पाप आत्मा का, ज्ञानी का खून भी नहीं चढ़ाना। उसने कहा अच्छा ठीक है। तो सिगरेट तो वो उसने सोचा बाहर पी पू के जल्दी से आ गया।
अब उसने जब ऑपरेशन किया तो उसको खून चढ़ाने, बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं, खून चढ़ाने की जरूरत पड़ गई, तो उसने कहा ये तो अभी बेहोश है, चलो मैं खून चढ़ा देता हूं। तो खून चढ़ाने लगा तो बाबा उठ के बैठ गया। बाबा ने कहा, तो वो डर गया, उसने कहा भाई ये तो वंडरफुल आत्मा है, उसको चुप हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे हम लोगों को, पहले दिन तो अलाउ नहीं किया गया, बाबा बाहर कमरे में आए तो हम मिलने गए। तो हमने क्या देखा कि बाबा वैसे का वैसे ही उसी तरह मुस्कुराता हुआ, उसी तरह, कोई वो नहीं। एक नर्स आई, वो कुछ नोट कर रही थी, तो बाबा तो ज्ञान देते थे, हमको बोलने लगे देखो ये कितनी एक्यूरेट है, आप लोगों को इसी तरह एक्यूरेट होना चाहिए एकदम। फिर नर्स ने कहा स्पॉन्ज करना था, तो बाबा ने कहा मैं आपे ही कर लूंगा, तुम लिख दो। फिर सिंधी लोग कुछ बाबा को देखने आ गए। सिंधी कहते थे ये तो वैसे का वैसा ही है, हमारे तो दांत भी निकल गए उस उम्र में हैं। तो वो कोई लौकिक बात करने की कोशिश करते थे, बाबा उनको ज्ञान ही सुनाता था। एक भी लौकिक बात तुम कौन है क्या है बाबा नहीं करता था। अच्छा, इसके बाद जब बाबा वहां से डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से, तो बाबा ने टोकरियां की टोकरियां भर के सेब मंगवा लिए, और हर पेशेंट को, यानी जितने भी वहां कमरे थे, वो पेशेंट बाहर आ गए, क्योंकि ब्रह्म बी के आते जाते थे, उन्होंने सुना भी था कि यहाँ कोई बहुत एक महान आत्मा आई हुई है। तो पेशेंट अपने गेट पर आके कमरों के खड़े हो गए दरवाजे पर, और बाबा ने हर एक को, डॉक्टरों को, हर एक को सेब दिए। कहने का भाव यह है, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा हर एक को, ब्रह्मा बाबा की संतान है, मेरे बच्चे हैं, बेहद का दिल है बाबा का, उस ढंग से बाबा हर एक को देखता था। और जब बाबा यहां से गया था बॉम्बे के लिए, तो जितने वर्कर है ना, वैसे तो सब भी के ही काम करते हैं, लेकिन बर्तन मांजने वाले भी लोग, वो गार्डनर, वो सारे ही रो रहे थे जैसे उनका पिता जा रहा हो, इतना बाबा का उनसे प्यार था। और वो बाबा को हमने देखा कि जब बाबा जाने वाले थे तो यहाँ कोई टूटी लगी हुई थी, तो भी बाबा ज्ञान सुनाते रहते थे। एक भाई इंजेक्शन लगाता था, बाबा ज्ञान सुनाते रहते थे। मैं सोचता था अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मेरे को तो बड़ा मुश्किल लगेगा शरीर में ऐसा करना, ऑपरेशन करवाना। मैं तो इंजेक्शन से भी डरता था। हमारे घर में डॉक्टर आ जाए इंजेक्शन लगाने तो मैं भाग जाता था, पकड़ पकड़ के मुझे लाते थे। तो मैं कहता था बाबा कैसा है, यहाँ टूटी लगी हुई है, ज्ञान सुना रहा है। वहां भी बॉम्बे में हमने देखा अगले दिन ही ऐसे है। तो बाद में हमने देखा कई साल बाद, 30 साल बाद हमें भी ऑपरेशन कराना पड़ गया। तो मैंने सोचा, पहले तो मैंने टाल दिया, मैंने कहा भाई ऑपरेशन नहीं करवाना, मेरे में बड़ी विल पावर है, मैं ऐसे ही चलूंगा। फिर संदेश भेजा तो बाबा ने कहा इसका मतलब इसको बोलो तुम खाली ज्ञान ही सुनाता है, तुम्हारे में शक्ति नहीं है, डरता है ऑपरेशन से। लोग सब भाई बहनों को पता है इसका ऑपरेशन होना है, तुम नहीं कराएगा तो कहेंगे तो ऐसा ही है, कुक्कड़ ज्ञानी है, बोलो कराना है कि नहीं। मैंने कहा बाबा हार्ट फेल हो गया तो बाबा ने कहा मैं बैठा हूं। खैर मैंने ऑपरेशन कराया बॉम्बे में जाके। तो मैंने देखा जो जो बाबा का मैंने देखा हुआ था वो मैंने किया। वो नर्स आई, मुझे बोली स्पंज करना है, मैंने कहा मैं आप ही करूंगा। अच्छा, इसी तरह से अगले दिन मैं चलने भी लग गया। यहां तक कि और 13 वहां बेड थे, 13 रूम, सबके नर्सें मेरे पास ले आती थी उनके पेशेंट को, ये रोता है, ये चिल्लाता है, इसको तुम चुप कराओ। तो मैंने कहा ये देखो बाबा की वो शक्ति दी हुई जो है यहाँ काम आ रही है। तो इस सब प्रकार से बाबा हम लोगों को यानी हर बात में कह करके कैसे करना है वैसे शिक्षा देते थे। और बाबा का बच्चों से पर्सनल जैसे बेटा होता है इस तरह का प्यार था। गाइड भी बहुत अच्छा करते थे। मैंने कुछ पैसे एक कंपनी में फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए थे। उन दिनों में बहुत बड़ी कंपनी थी, वो समुंदर के जहाज बनाने के लिए बनी थी, जयंती शिपिंग कंपनी उसका नाम था। तो बाबा को तो पता था कि इसने थोड़े पैसे उसमें रखे हुए हैं। अब वो कंपनी डूब गई। अच्छा, लेकिन उसके डूबने से पहले मेरे एजेंट ने कहा था पैसे निकाल लो, मैंने निकाल लिए थे। जब मैं माउंट आबू आया तो पहले पहले बाबा ने पूछा बच्चे तुम्हारे वो पैसे का क्या हुआ, जैसे कि एक बाप पूछता है। मैंने कहा बाबा मैंने निकाल लिए थे।
कहते अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हर बात में, यानी बाबा पेरेंट की तरह, जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंटी पास करके ये वकालत शुरू कर दी प्रैक्टिस, तो मैं 6 महीने बाद मधुबन आया। बाबा ने बोला इम्तिहान पास कर लिया? हाँ। क्या करते हो? तो मैंने बड़ा सीना तान के मैंने कहा बाबा मैंने सदर बाजार दिल्ली में ऑफिस खोला है, वहां बहुत अच्छा बिजनेस एरिया है मेरा। बाबा ने मुस्कुराए, बोले इधर आओ, नजदीक आओ। मैं गया तो बोले तुम काहे को झूठ सच का धंधा करता है, उसमें झूठ बोलना पड़ता है ना, थोड़ा अकाउंट चेंज करने पड़ते हैं, तुम कोई सरकारी नौकरी कर लो जाके। तो मैंने ठीक है। मैंने उसके बाद ऑफिस में गया ही नहीं, सीधा अप्लाई करके गवर्नमेंट में नौकरी कर लिया। मेरा भाई ऑफिस को बंद करके आया, और वो भी मुझे कैसे मिली नौकरी, उसमें बाबा की कितनी सपोर्ट थी, ये सारी लंबी चौड़ी स्टोरी है। कहने का भाव ये है कि आप बाबा की श्रीमत मान लो एक बार, तो आपकी सारी लाइफ बाबा आपको ऐसे प्रोटेक्ट करता है और बहुत सारी चीजों में से निकाल देता है। एक बार हमारी कंपनी में इंटरव्यू हुआ तो मेरा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो ज्ञान ध्यान का काम करता था। तो मैंने आके घर में बैठ गया, पिताजी ने कहा भोजन करो, मैंने कहा नहीं मुझे भूख नहीं है। उसने कहा करो ना। मैंने कहा मेरा इंटरव्यू नहीं अच्छा हुआ। बोले बाबा बैठा है ना। मैंने कहा बाबा ये थोड़ी कहता मेरा नाम बदनाम कराओ, ये तो इंटरव्यू अच्छा ही नहीं हुआ, मुझे पता है अच्छा नहीं हुआ। बोले कुछ नहीं, अब लौकिक पिता कह रहा है पर मुझे लग रहा है कि मैं इंटरव्यू नहीं अच्छा हुआ। वापस मैं अपने शहर में गया, सोच रहा था इसका रिजल्ट आएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। तो फिर पता लगा कि वो इंटरव्यू कमेटी गलत बनी हुई थी, सारा इंटरव्यू क्वैश कर दिया गया, हुआ ही नहीं। तब मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल ही 100% बाबा ऐसे प्रोटेक्शन करता है। अभी मेरा टाइम हो गया, दिल तो करता और भी बात करते रहे, परंतु ओम शांति।